आपको मैं एक छोटा-सा प्रयोग बताता हूँ। किसी ने एक मुझे मैसेज डाला और मुझे साबित करने की कोशिश की कि आप गलत कह रहे हैं। केवल वही मरेगा जो इंडक्शन और माइक्रो ओवन में गर्म किया गया। और वो लाइफ पौधे की खत्म हो गई, आपकी लाइफ कोई बताने की ज़रूरत है कि आपकी भी लाइफ खत्म हो रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी थोड़ा ऐसी चीजों का जो हम अपने घर में हर रोज प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी शॉर्टकट ओवन, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? ओवन के बारे में तो बहुत बार ये फाइंडिंग आ चुकी है। अमेरिका मानता नहीं था और रूस में इस पे बैन लगा हुआ। माइक्रो ओवन में अच्छा, रखी बैन हुई लगा। जी। प्रतिबंध था लगा हुआ। अभी तक है कि नहीं, पर उस वहाँ जी। पे बैन था माइक्रो ओवन पे। ये अमेरिका का प्रोडक्ट तो है। वो क्यों? जी। इसके अंदर रखी हुई चीज़ें गर्म कहाँ होती हैं। आप जब सरिये को बार बार ऐसे मोड़ते हैं, ऐसे 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 मोड़ते हैं, वो इतना गर्म हो जाता है वहाँ से जॉइंट की जहाँ से मोड़ा गया करने से कि उसको हाथ नहीं लगा सकते। ठीक यही हो रहा है। उसके एक एक कण को, मॉलिक्यूल को, ये तेज़ी से वाइब्रेट करता है। वो इतनी तेज़ी से वाइब्रेट ओ, करता है, वो गर्म हो जाता है। और उस वाइब्रेट होने के कारण उसकी पूरी संरचना खराब हो जाती है, वो विष बन जाता है। आपको मैं एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। किसी ने एक मुझे जी। मैसेज डाला और मुझे साबित करने की कोशिश की कि आप गलत कह रहे हैं। इसलिए मैं आपको एक नहीं दो प्रयोग एक साथ करने को कहता हूँ। गैस के ऊपर किसी अच्छे बर्तन में पानी को बॉयल करो, ठंडा करो, किसी एक पौधे में डालना शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा रोज, छोटे से पौधे में। उसी के जैसा दूसरा जी। गमले में माइक्रो ओवन में या इंडक्शन के ऊपर पानी बॉयल करके ठंडा किया हुआ डालो। ज़्यादा ज़्यादा 5 दिन में पौधा मर जाएगा। किसी ने मुझे कहा कोई भी बॉयल वाटर किसी पौधे में डालो तो मरेगा। ये गलत है उनका कहना। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। केवल वही मरेगा जो इंडक्शन और माइक्रो ओवन में गर्म किया गया। और वो लाइफ पौधे की खत्म हो गई, आपकी लाइफ कोई बताने की ज़रूरत है कि आपकी भी लाइफ खत्म हो रही है। इम्यूनिटी खत्म होती जा रही है रोज़। तो इसलिए सुविधाएं ऐसी दी गई हैं जो आपको बीमार बनाने वाली। ये इंडक्शन जो आप बात कर रहे हो वैद जी, ये इंडक्शन चूल्हे की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक बिल्कुल। चूल्हे की बात कर इंडक्शन रहे हो आप? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वो इलेक्ट्रिक केटल भी उसमें आ गई। इसके ऊपर तो एक नहीं दर्जनों पेपर है कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण कैंसर हो सकता है। मैं आपको अब मैं एक बात कहता हूँ, मैं आपकी पसंद की बातें नहीं करूँगा। मैं आपके लिए जो नहीं। कल्याणकारी है वो बात करूँगा। आप भी वही जानना चाहते हैं जो आपके लिए जी। हितकर है, बेनिफिशियल जी। है। हम वही बात करेंगे। आपको सुविधाएं देने के लिए नहीं करेंगे। आपको सुविधाएं दो, बीमार बनाओ और आपका पैसा लूट लो, ये काम तो चल ही रहा है। हम आपको थोड़ा असुविधा में डालेंगे। और यदि लंबी उम्र तक स्वस्थ रहकर प्रसन्न रहकर जीना है, थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कष्ट किए जी। बिना स्वस्थ प्रसन्न स्वस्थ रहें और लंबी उम्र जिए, ऐसा तो कोई जादू हो नहीं सकता। कीमत चुकानी तो पड़ती है हम हर फिर बात की। हर चीज़ की कीमत चुकानी जी, पड़ती है, चाहे ये दुनिया चाहे वो दुनिया। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर आपके तो पास हम क्या करें? कीमत अब चुकाइए। हाँ जी, बोलिए। कीमत जी। चुकाइए। जी। जी। कष्ट करिए। जो चीज़ें हानिकारक है उनके जीवन से धीरे धीरे हटाइए। एकदम कोई ऐसा तो है नहीं हम एक दिन में मर जाएंगे, धीरे धीरे मर रहे हैं। पर अगर आपको इस मरने की प्रक्रिया को बंद करना है, लंबे समय तक जीना है, तो धीरे धीरे इन चीज़ों को बदलिए। एक दिन में नहीं बदलेगा मैं जानता हूँ, पर समझो और बदलो। नहीं, आजकल तो चलो मान लो कि हम अगर चेंज करने की धीरे धीरे चेंज करें अपनी लाइफ को, किचन किचन मुझे ऐसे लगता है कि बहुत मुख्य है, मुख्य भूमिका निभाता है हमारी जिंदगी में। तो सही। इंडक्शन चूल्हा अगर नहीं होगा तो हम्म। फिर दूसरा होगा, फर्नेंस वाला गैस होगा हाँ सबके वो घर पे। चलेगा जी। तो वो गैस ठीक है। या गैस फिर चलेगी क्योंकि उस उसमें तो इंसुलेशन हो गया। गैस तो जहरीली है, मगर उसके ऊपर जो आपने बर्तन रखा वो तो इंसुलेशन का काम करेगा। बर्तन में अंदर थोड़ी गैस का जहर जाएगा। मगर वो लोग गलती कर ओके। रहे हैं जो रोटी बनाते हैं और बनाकर तवे से उतार कर गैस पे सेकते हैं। तो आप इस पे भी जी। प्रयोग जी। करो। मेरी बात को मानने की जरूरत नहीं है, उसको आप अनुभव करो। आप एक रोटी तवे पे सेक लो, एक रोटी गैस पे सेक लो, दोनों का स्वाद में फर्क देख लो। और दोनों में बहुत भारी अंतर है तो मान लो ना कि इसमें कुछ ना कुछ इसकी संरचना में परिवर्तन आ गया गैस के कारण। आपने स्वाद की बात की वैद जी, मैं आपसे उसका भी प्रश्न पूछने जा रही हूँ। कुछ लोगों का, इन कंट्रीज की बात कर रही हूँ मैं, यूएस कनाडा की, मतलब उनको टेस्ट नहीं आता चीजों का अच्छा। ठीक से। हाँ हाँ। टेस्ट के लिए क्या हुआ है, हमारे टेस्ट के जो जीभ के ऊपर जो वो कोश हैं, उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको खराब कर दिया। कैसे? आपकी हर चीज़ में मोनोसोडियम ग्लूटामेट डाल दिया।
उसके कारण नेचुरल जी टेस्ट जो है हमें वो आना बंद हो गया। वो हमें मैसेज देता है ब्रेन को, एमएसजी, वाह बहुत टेस्टी है, और 15 मिनट के बाद आपका मुंह का टेस्ट बहुत खराब हो जाता है। इसको आप नोटिस ही नहीं करते। क्यों हुआ ऐसा? जी क्योंकि आपको डिसीव किया गया, धोखा दिया गया नर्वस सिस्टम को कि ये टेस्टी हो, टेस्टी तो था नहीं। तो ये हाँ जी बार बार जब हम लेते जाते हैं तो उसकी एडिक्शन भी हो जाती है। नशा अफीम की तरह आपको बार बार वही लेने को मन करेगा, और ब्रेन सेल आपके लाखों नहीं करोड़ों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसके कारण। तो इसलिए आपको टेस्ट के लिए, उन सेल्स को दोबारा बनाने के लिए थोड़ा सा आपको कुछ दिन प्राकृतिक आहार लेना पड़ेगा। थोड़ा आपको मुश्किल तो लगेगा, पर आप एक लीगल तो नहीं है, किसी डॉक्टर से सलाह करके ले लेना। वो क्या ले सकते हैं? हेम्प। हेम्प एक ऐसा नशा, मैम क्या हो हेम्प का मतलब भांग। भांग को जी आपको परमिशन लेके प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसे तो आप कर नहीं सकते। हेम्प दुनिया का केवल एक नशा ऐसा है जिसको प्रयोग करने के बाद आपकी बॉडी में पॉजिटिव सब कुछ होता है, अगर आपने उसको लिमिटेड, सीमित मात्रा में लिया तो वो आपके सिस्टम ये को जो रिलैक्स करेगा, एंटी कैंसरस है। दूसरा और भी मुझे याद आ गया, आप जो चाय पीते हैं ना, कॉफ़ी पीते हैं, उसकी जगह आपके वहाँ पे मार्केट में जो भारतीय जड़ी बूटियों की मार्केट है, वहाँ से आप 2-3 चीज़ें ले लेना। आपको मज़ा आ जाएगा उस काढ़े को पीकर, आपकी चाय कॉफ़ी की इच्छा ही बंद हो जाएगी, और ब्रेन सेल आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, नए बन जाएंगे। क्या? ब्रह्मी, शंखपुष्पी, ब्रह्मी शंखपुष्पी, जटामासी, तगर, तगर ना जी मिले तो नागरमोथा। ये सब बराबर मात्रा में 100-100 ग्राम लाओ, कूट पीस कर आप इनको, इसमें 100 ग्राम जीरा भी पीस के मिला दो, 100 ग्राम धनिया पीस कर मिला दो, तो बस 3 और 2 5-6 चीज़ों का आपका ये बहुत बढ़िया काढ़ा बन गया, डिकॉक्शन बन गई।